Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the series of Bank PO previous year questions, today we will discuss blood relation. ब्लड रिलेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे IBPS PO 2019 और 20 के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार बैंकिंग के एग्जाम के अंदर मे बी आप प्रिपेयर कर रहे हो PO के लिए, मे बी आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लरिकल के लिए, SBI हो, IBPS है या फिर RRB है, सभी के लिए ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि बैंकिंग लाइन के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं और दे वांट्स टू बी बैंकर, तो उसके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, स्टार्ट करें फिर। देखिए बेटा, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे, देखिए अगर हमने टर्म यूज़ करनी ब्रदर सिस्टर या फिर ब्रदर ब्रदर सिस्टर सिस्टर, दैट मीन्स कि सिबलिंग्स का रिलेशन अगर हमने डिनोट करना है देन वी विल डिनोट इट बाय लाइन। ध्यान रखना कि हाँ जी, मैं सिंगल लाइन के साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में इसको डिनोट करूंगी, बिकॉज सभी की टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। कोई लाइन से डिनोट कर रहा है, कोई डबल लाइन यूज़ कर रहा है, तो सबका अलग अलग मेथड है। तो यहाँ पे बेटा जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको पहले बता रही हूँ सो दैट कि फैमिली ट्री बनाते टाइम आपको ईजी रहे। ओके, यस, ये हो गया आपके पास में रिलेशन किसका है, सिबलिंग्स का रिलेशन है, दैट इज डिनोटेड बाय लाइन। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम डिनोट करेंगे कर्ड लाइन से, और कपल का रिलेशन आपका कर्ड लाइन से हम डिनोट करेंगे। उसके अलावा अगर हमने डिनोट करना है मेल को, तो मेल के लिए बेटा स्क्वायर यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल यूज़ करेंगे। एंड हायरार्की, ऑब्वियसली जब हम हायरार्की तो सभी वर्टिकल लाइन से ही डिनोट करते हैं, तो हायरार्की को हम डिनोट करेंगे बाय वर्टिकल लाइन। लाइक फादर सन का रिलेशन आपको डिनोट करना है, या फिर आपको फादर डॉटर का रिलेशन डिनोट करना है, मदर सन का रिलेशन बताना, तो इस तरह से आप यूज़ करोगे। ओके, सो अभी देखिए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, तो स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से देखिए। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि IBPS PO 2019 के अंदर आया हुआ था। IBPS PO 2019 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। कह रहा P इज सिस्टर इन लॉ ऑफ Q। P क्या है, सिस्टर इन लॉ है Q की। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो P सिस्टर इन लॉ डिनोट कर रहा है बेटा, तो इंग्लिश के अंदर हम यहाँ पे वर्ड यूज कर देते हैं सिस्टर इन लॉ, जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है सिस्टर इन लॉ। बट अगर हम हिंदी में देखें तो ये दो रिलेशन बनते हैं। एक आता है आपके पास में भाभी का रिलेशन, मीन्स कि अपने भाई की वाइफ, ठीक है। अगर मेरे भाई की वाइफ है, मेरी भाभी होगी, और उसको वो क्या होगी, मेरी सिस्टर इन लॉ होगी। सेम में मैं भी उसकी सिस्टर इन लॉ होंगी, दैट मीन्स कि अगर उनकी साइड से भी अगर हम देखते हैं तो भी सिस्टर इन लॉ होगा, दैट मीन्स कि जो ननद का रिलेशन है उसको भी हम सिस्टर इन लॉ से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो P भाभी होगी या किसकी, Q की, या तो P ननद होगी किसकी, Q की। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है ध्यान में देखने वाला कि आगे क्या गिवन है, Q हैज नो सिबलिंग, Q का कोई भी सिबलिंग नहीं है, दैट मीन्स कि Q का कोई भी बहन भाई नहीं है, Q का बहन भाई नहीं है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे P का रिलेशन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि भी जो P है P भाभी होगी, तो अगर P भाभी होगी दैट मीन्स कि Q का भाई होगा वो P का हस्बैंड होगा, दैट मीन्स कि सिबलिंग होगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये नहीं हो सकता P भाभी नहीं है, यहाँ पे P क्या हो रही है फिर, दैट मीन्स कि P क्या होगी, ननद होगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जो P है दिस इज P एंड दिस इज Q। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, ननद है, ननद है, दैट मीन्स क्या कि ये हमें पता चल गया कि क्या है, फीमेल है, ठीक है। इसकी ननद है, ननद है, दैट मीन्स कि फीमेल की होगी, ये भी एक फीमेल है। और बीच में एक पर्सन आ रहा है जो क्या है, इसका तो ब्रदर है बट इसका क्या है, हस्बैंड है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो उसने क्या कहा है, अब देखो यहाँ पे ये Q है, Q यहाँ पे ये Q का हस्बैंड है, जो उसका हस्बैंड है Q का वो क्या है, P का भाई है। पॉइंट क्लियर है, या आप कह सकते हो कि P इज सिस्टर ऑफ दिस पर्सन। डन। आगे क्या गिवन है, S इज फादर इन लॉ ऑफ Q। S फादर इन लॉ है Q का, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे S जो है वो फादर है किसका, इस पर्सन का फादर है, दैट मीन्स कि इन दोनों का फादर कौन है, S है, दोनों का फादर कौन है, S है, दैट मीन्स कि जो Q है Q का क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया। पॉइंट इज क्लियर। S हैज ओनली वन डॉटर, S की सिर्फ एक डॉटर है, एक डॉटर है तो एक ही सन है। ओके, कह रहा है कि ओनली वन चाइल्ड ऑफ S इज मैरिड, उसका एक ही चाइल्ड मैरिड है
ये मैरिड हो गया, डन। टी इज ग्रैंडसन ऑफ एस, टी इज ग्रैंडसन ऑफ एस, दैट मीन्स कि ये जो एस है यहाँ पे इसका एक ग्रैंडसन है और उसका नाम क्या है, टी है, सन है, दैट मीन्स वी विल डिनोट इट बाय स्क्वायर। पॉइंट इज क्लियर। अब यहाँ पे आगे क्या गिवन है, यू इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, यू इज मैटरनल, एक देखो एक होता है बेटा पैटर्नल, एक होता है मैटरनल, तो यहाँ पे जो एस है, एस क्या हो गया एक तरह से, यहाँ पे ये हो गया पैटर्नल, उसके फादर का फादर, ठीक है। यहाँ पे जो टी है, टी का फादर है, उसका फादर, तो कौन हो गया वो पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यू इज मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स व्हाट, कि जो टी है ये टी की मदर है और इसका जो फादर होगा दैट मीन्स कि नाना जी, दैट मीन्स व्हाट, नाना जी, और वो नाना जी जो है वो कौन है, यहाँ पे यू है, फादर है, दैट मीन्स कि वी विल डिनोट इट बाय स्क्वायर, डन। आगे क्या गिवन है, ओनली यस, यू इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ वी, वी इज सन इन लॉ ऑफ यू, वी इज सन इन लॉ ऑफ यू। अब यहाँ पे वी इसका सन इन लॉ है, सन इन लॉ है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये अपने पास में वी आ गया, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, वी आ गया, सन इन लॉ है, इसका सन इन लॉ, ये इसका एक ही चाइल्ड है, उसने पहले ही बताया कि हाँ जी यू का तो कोई ब्रदर सिस्टर है नहीं, सिबलिंग है नहीं, दैट मीन्स कि इसका हस्बैंड इसका सन इन लॉ होगा। उसके बाद में क्या करें, W इज सिबलिंग ऑफ V, W क्या है, सिबलिंग है किसका, V का। अब यहाँ पे ये दोनों सिबलिंग है, W भी सिबलिंग है, और उसने साथ में यहाँ पे एक और पॉइंट भी कहा था कि S हैज ओनली वन डॉटर, S की कल्ली एक ही बेटी है, दैट मीन्स कि W भी क्या है, बेटा है उसका, दैट मीन्स कि मेल है। पॉइंट इज क्लियर, W क्या है यहाँ पे, मेल है। X इज नीस ऑफ W, एक्स कौन है, W की नीस है, नीस है, दैट मीन्स कि W की भतीजी हो गई, तो यहाँ पे एक्स और आ गया आपके पास में, और ये नीस है, दैट मीन्स कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए। ओके, यस, एक्स इज नीस ऑफ W, आई थिंक क्लियर है सभी को। तो ये इस तरह से आपका फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया है आपका, देखो सभी का सेम बना है, एक ना सभी साथ साथ में खुद से भी ड्रॉ करते चलो, कर चेक करो कि हाँ जी सेम क्वेश्चन का आपका आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है, उसे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपका करेक्ट होगा देन यू थिंक कि हाँ जी मुझसे हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बेटा क्या आ रहा है, कह हाउ W इज रिलेटेड टू T, W T का क्या है। अब यहाँ पे जो W है, W T का क्या है, T के फादर का ब्रदर है, दैट मीन्स व्हाट, कि उसका अंकल हो गया, तो ये कौन हो गया, पैटर्नल अंकल। अंकल में भी अगर बेटा अंकल गिवन है दैट मीन्स वो डायरेक्ट अंकल है। अगर पैटर्नल मैटरनल है तो उसमें ध्यान रखना है कि अगर फादर का ब्रदर है देन पैटर्नल अंकल, अगर मदर का ब्रदर है दैट मीन्स मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास में अंकल ही गिवन है बेटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अंकल विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हाउ एक्स इज रिलेटेड टू यू, सेम क्वेश्चन है, x इज रिलेटेड टू u, तो u की क्या होगी वो, यस ये यहाँ पे x जो है, x क्यों की क्या है, बेटी है, और u कौन है, उसका फादर है, दैट मीन्स कि जो अपने पास में x है वो क्या होगी, ग्रैंड डॉटर होगी किसकी, u की। तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास में, ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है, इफ s इज मैरिड टू y, if S is married to Y then how P is related to Y। S Y मैरिड है तो क्या कह रहा है कि P का रिलेशन क्या रहेगा Y के साथ में, यस S Y। अब P क्या है S का, यस P का रिलेशन देखिए तो P कौन है, P is daughter of Y, यही है, P is daughter of Y। क्लियर, हाँ जी यही बताना था, हाउ P इज रिलेटेड टू Y, तो P कौन हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्या होता है कि एक बार ना आपके पास में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसके ऊपर अब आप यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो एक बार अगर आपको फैमिली ट्री अच्छे से जनरेट करना आता है, आफ्टर दैट यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा 2020 के अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ था, 2020 में क्या है देखिए, ए इज स्पाउस, स्पाउस मीन्स बेटा हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, दैट मीन्स कि स्पाउस हमें नहीं बताता कि जेंडर क्या है, स्पाउस से जेंडर का नहीं पता चलता। क्या कह रहा है, ए इज स्पाउस ऑफ जीज ओनली डॉटर, जीज ओनली डॉटर, पर पूरी लाइन पढ़ के देखो हमें यहाँ पे पता चल रहा है, क्या कह रहा है कि जीज ओनली डॉटर, ये जी है, इसकी कल्ली कल्ली बेटी है, ठीक है, और ये उसका स्पाउस है, ये अगर ये बेटी है तो दैट मीन्स कि ये कौन होगा, मेल हो गया। पॉइंट इज क्लियर।
हाँ जी, फर्स्ट लाइन से मैंने कैसे ड्रॉ किया पता चल गया। क्या कह रहा है, ए इज स्पाउस ऑफ, ए इज स्पाउस ऑफ, जी इज ओनली डॉटर, जी की कल्ली कल्ली बेटी का। पॉइंट इज क्लियर। बट यहाँ पे मुझे जी का भी नहीं पता चल रहा कि जी का जेंडर क्या है, और यहाँ पे जो उसकी डॉटर है उसका मुझे नाम नहीं पता कि उसका नाम क्या है। देन आगे क्या, एफ इज फादर ऑफ ए, एफ इज फादर ऑफ ए, एफ कौन किसका फादर है, ए का फादर है। जी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, जी के 2 चिल्ड्रन है, आई दैट इज सी एंड डी, सी के 2 चिल्ड्रन है, दैट मीन्स कि एक और आएगा। अब मुझे नहीं पता क्या है, नाम उसने बताया क्या है, सी है और एक है डी, और साथ में उसने क्या कहा, जी की कल्ली कल्ली डॉटर, कल्ली कल्ली डॉटर, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे एक तो डॉटर तो ये होगी, दैट मीन्स कि दूसरा क्या है उसका सन है। जी के पास तो कल्ली कल्ली डॉटर है, जी इज ओनली डॉटर का है, दैट मीन्स कि जो उसका दूसरा बच्चा है वो क्या है, सन है। क्लियर। और उसने क्या कहा है, सी एंड डी, इसमें से एक सी है बेटा, एक डी है, एक सी है और एक डी है। अभी आगे देखते क्या कह रहा है, डी इज अनमैरिड एंड मेल पर्सन, दैट मीन्स दिस इज डी एंड दिस इज सी। अब हमें कंफर्म हो गया, ओके। और ये दोनों क्या है, बहन भाई है। डन। आगे क्या है, एम इज नेफ्यू ऑफ डी, एम इज नेफ्यू ऑफ डी, दैट मीन्स कि नेफ्यू है, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो एम है ये हो गया नेफ्यू है, दैट मीन्स कि मेल है। क्लियर। आगे है आपके पास में, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम, तो एफ एम का क्या है, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हो एफ यहाँ पे है बेटा, एफ यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए कि एम जो है, एम इज चाइल्ड ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी आर द पेरेंट्स ऑफ एम, एंड एफ इज फादर ऑफ ए। अगर ये इसका फादर है, दैट मीन्स व्हाट कि जो एम है एम जो है वो ए का बेटा हो गया, ए का बेटा हो गया, तो यहाँ से जो एम है बेटा, सो एफ है, एफ क्या हो गया, एफ क्या हो गया, उसका दादाजी हो गया। सीधी सी बात है। देखो ना, ये हायरार्की बन रही है आपके पास में, आप ऐसे कह सकते हो, एक ही बात है। अगर हम इसके साथ डिनोट करें तो यहाँ पे आपको अब डायरेक्टली दिखाई दे रहे दैट एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ एम, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। क्लियर। हाँ जी, कोई इसमें डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, दैट मीन्स कि बहन भाई हो सकते हैं, भाई भाई हो सकती है, बहन बहन हो सकती है। अगेन सिबलिंग डिनोट नहीं करता कि जेंडर इसका क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। अब आगे उसके बाद क्या कह रहा है, एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज सन ऑफ ई। यहाँ पे देखो ध्यान से, एम हैज, एक एम है कोई, ठीक है, उसके 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है। डन। एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज, ही कौन कह रहा है, एंड की बात हो रही है, ध्यान रखो जब हम एंड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि जो फर्स्ट पर्सन है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड ही इज सन ऑफ ई, दैट मीन्स दिस एम इज सन ऑफ ई। हु, जब बेटा हु की बात हो रही है दैट मीन्स कि जो उसके साथ में पर्सन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। हु दैट मीन्स कि ई इज फादर इन लॉ ऑफ एच, फादर इन लॉ ऑफ एच, दैट मीन्स कि जो इसकी वाइफ होगी उसी का ही फादर इन लॉ हो सकता है, ठीक है। तो ई क्या हो गया, फादर इन लॉ है किसका, एच का। हाँ जी बताइए, क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एच हैज ओनली 1 सन, दैट मीन्स अब यहाँ पे उसने क्या कहा था, बी और सी सिबलिंग्स है, बी और सी सिबलिंग्स है, यही इसके अंदर, और तो कोई पर्सन का नाम आ नहीं रहा। अब यहाँ पे उसने साथ में यहाँ पे एक और पॉइंट कहा है कि एच का कल्ला एक बेटा है, एक बेटा, दैट मीन्स कि बी और सी के अंदर से एक बेटा है और एक बेटी है। साथ में उसने क्या कहा है, सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, सी ग्रैंड डॉटर नहीं है, ग्रैंड डॉटर नहीं है तो क्या होगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो सी है वो ग्रैंड सन है और ये क्या होगी, डॉटर होगी। पॉइंट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ इज बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी क्या है, बी क्या हो गई, इसकी ग्रैंड डॉटर होगी। सीधी सी बात, उसने क्या कहा था कि उसके पास में 2 चिल्ड्रन है, एच का कल्ला एक ही बेटा है, दैट मीन्स कि जो उसका दूसरा बच्चा है वो कौन है, उसकी बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जो सी यहाँ पे है अपने पास में क्वेश्चन, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी कैसे रिलेटेड है ई से, दैट इज ग्रैंड डॉटर, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ग्रैंड डॉटर। हाँ जी, क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब इसी पे ही दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ एच इज रिलेटेड टू एम, एच कैसे रिलेटेड है एम से। अब ये एच है, एच क्या है, एच इज वाइफ ऑफ एम, एच इज वाइफ ऑफ एम,
तो क्या आ जाएगा आपके पास में, H इज वाइफ ऑफ M। डन, यस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज नॉट ऑफ 2020 क्वेश्चन। क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, MNOPQRS are family members and there are two married couples in two generation of people who live in the same house। ओके, क्लियर। यहाँ पे तो अभी तक जस्ट नाम बताया, कह रहे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स है, एक ही घर के अंदर रह रहे, अभी कोई भी रिलेशन नहीं बताया यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं, M is father of spouse of O। M is, ये हम कंसिडर कर रहे हैं M, ये क्या है, फादर है। किसका फादर है, इसका फादर है, ठीक है। और ये इसको क्या कह रहे हैं, स्पाउस ऑफ ओ। दैट मीन्स कि यहाँ पे ओ है, ये ओ का स्पाउस है और ये इसका फादर है। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि ये मेल है फीमेल है, दोनों का जस्ट इतना ही गिवन है। आगे देखिए, आर इज मैटरनल अंकल ऑफ एस। आर कौन है, मैटरनल अंकल है किसका, एस का। हु इज नॉट मेल। ओके, एस क्या है, मेल नहीं है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि एस एक फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या गिवन है बेटा, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। दैट मीन्स व्हाट, कि जो एम है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, आर का ब्रदर इन लॉ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मान लो मैं कंसिडर करती हूँ भाई ये आर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वाइफ है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या नाम है, ये इसका ब्रदर होगा। तो यहाँ पे जो आर है, आर इसका एम का ब्रदर इन लॉ हो गया और एम आर का ब्रदर इन लॉ हो गया। बट यहाँ से अभी आर को हम ब्रदर इन लॉ नहीं कह सकते, बिकॉज अभी हमारा को जेंडर नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। यहाँ तक ये वाली पॉइंट आ रहा है। अब उसके बाद में उसने देखो साथ में क्या कहा, पी एंड एस आर सिस्टर्स। पी और एस क्या है, सिस्टर्स हैं। पी और एस क्या है, सिस्टर्स है। अब पहले हम देखें कि पी और एस को हम कहाँ पे रखें इस जनरेशन के अंदर, यहाँ पे रखे ट्री में या यहाँ पे रखे। तो यहाँ पे एक और लाइन थी, क्या लाइन थी, आर इज मैटरनल अंकल ऑफ एस। आर क्या है, मैटरनल अंकल है किसका, एस का। एस का मैटरनल अंकल है। दैट मीन्स व्हाट, कि आर यहाँ पे आएगा कहीं पे, आर यहाँ पे है तो बेटा एस यहाँ पे आएगा हमारे पास में इस जनरेशन के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आएगा या फिर साइड में आएगा, अभी साइड में रख देते हैं इसको, ठीक है। इसने सिर्फ अभी यहाँ पे जस्ट ये कहा है कि आर इज मैटरनल अंकल ऑफ एस हु इज नॉट मेल। मेल नहीं है, वो कौन है, फीमेल है। और साथ में यहाँ पे क्या क्या, पी एंड एस आर सिस्टर। पी और एस क्या है, सिस्टर है। अब यहाँ पे भी पी हो सकता है, एक अपने पास में वो बन रही है पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है कि भाई पी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ आपको। आगे देखो क्या है, ऑफ ईच अदर। क्यू इज सन ऑफ एन। क्यू क्या है, सन है किसका, एन का। एन का सन है क्यू। O इज फेमिनाइन जेंडर। अब यहाँ से हमें यहाँ पे क्या पता चला है कि O फीमेल है। O फीमेल है, दैट मीन्स व्हाट, किसको हमने इनसर्कल कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे P नहीं हो सकता, यहाँ पे तो मेल जेंडर आएगा, मेल वाला आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एक मेल आएगा जो कि इन P और S का ब्रदर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो पर्सन रह गए हैं आपके पास में, जो भी हमारे पास में नेम्स गिवन थे उसके अंदर से दो रह गए, और एक है N और एक है Q। एक है N और एक है Q। अब यहाँ पे देखो कि हम इस लाइन के थ्रू क्या कह रहा है, वो Q इज सन ऑफ N। Q इज सन ऑफ N। तो हम कैसे इसको पुट करेंगे, Q जो है वो सन है N का, बस यही बन सकता है, और तो कुछ भी नहीं बनेगा। यही है एक पॉसिबिलिटी। इसके बाद में और कुछ रह गया, आई थिंक सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा, इफ J इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ M। इफ J इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ M, दैट मीन्स कि J यहाँ पे आ गया आपके पास में, देन हाउ N इज रिलेटेड टू J। तो N क्या है भाई, देखो यहाँ पे M जो है, M का ये ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है। दैट मीन्स M इज ग्रैंड फादर। अब ये N इज वाइफ ऑफ M, दैट मीन्स व्हाट, कि N क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी। सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, ग्रैंड मदर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा, ग्रैंड मदर। अच्छा एक और बात, अगर हमारे पास में यहीं पे क्वेश्चन में होता कि हाउ J इज रिलेटेड टू N, अब क्या कहते हैं हम, सोचिए थोड़ा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में होता हाउ J इज रिलेटेड टू N, अब देखो J के बारे में उसने क्या कहा, ग्रैंड चाइल्ड कहा है,
ओके, ग्रैंड डॉटर नहीं कहा, ग्रैंडसन नहीं कहा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में जे जो है उसका जेंडर कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। दैट मीन्स कि वी कांट डिटरमाइन कि व्हाट इज द रिलेशन हाउ ऑफ जे एंड एन। यस, हम ये नहीं बता सकते कि जे का क्या रिलेशन है। दैट मीन्स कि जे क्या है, एन की ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ग्रैंडसन भी हो सकता है। तो अगर ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, सी एंड डी। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, एन इज रिलेटेड टू जे। तो एन का तो हमें पता है क्या है, फीमेल है, एंड दैट इज ग्रैंड मदर ऑफ जे। क्लियर? हाँ जी, आगे देखिए। नेक्स्ट आपके पास हाउ एम इज रिलेटेड टू पी। सेम क्वेश्चन है, एम इज रिलेटेड टू पी। अब यहाँ पे देखो, ये एम है बेटा, ये पी है, तो एम कैसे रिलेटेड है। अब अगर हम यहाँ पे इस ट्री को देखते हैं, ये तीनों की तीनों क्या है, सिबलिंग्स हैं। एम इज फादर ऑफ क्यू, एस एंड पी, तीनों का ही फादर है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एम इज फादर ऑफ पी। ओके, तो क्या आएगा, एम इज फादर ऑफ पी। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कह रहा है ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है, कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी विद 3 फीमेल्स। कह रहा है कि इसके अंदर 3 फीमेल्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 3 फीमेल्स से कह रहा है जी इज विडो, जी इज विडो। अगर हम विडो की बात करते दैट मीन्स व्हाट, दिस इज फीमेल, जी इज विडो। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। विडो है बेटा, सिस्टर इन लॉ, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका कोई हस्बैंड होना चाहिए बट नहीं है, दिस इज ब्लैंक। क्यों? क्योंकि वो विडो है, उसका हस्बैंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बट वो सिस्टर इन लॉ है, दैट मीन्स कि वो भाभी है किसकी, डी के फादर की, डी के फादर की। दैट मीन्स कि जो इसका हस्बैंड था, जो इसका हस्बैंड था, तो ये यहाँ पे एफ जो है यहाँ पे, ठीक है, वो एफ कौन है, उसका ब्रदर है। तो अब देखो दोबारा से एक बार बताते हो, क्या कह रहा है, जी इज विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर, डी के फादर की सिस्टर इन लॉ है। तो इस लाइन से एक सिंगल लाइन ही गिवन है, इस सिंगल लाइन से देखो अपने फैमिली ट्री के अंदर इतना ड्रॉ करना है हमने। क्या कहा है, जी इज विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ, डीज फादर एफ और उसकी क्या है, वो सिस्टर इन लॉ है। पॉइंट इज क्लियर? अब आगे बढ़ो। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी और डी क्या है, सिबलिंग्स है। दैट मीन्स कि डी यहाँ पे है तो बी भी आएगा। अभी तक सिबलिंग्स कहाँ है, दैट मीन्स कि हमें जेंडर नहीं पता है, यहाँ पे जेंडर नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी। यहाँ पे ए है कोई और वो क्या है, डॉटर है। जैसे उसने डॉटर कहा दैट मीन्स कि हमें इसका जेंडर कंफर्म हो गया। सी इज कजन ऑफ बी, सी इज कजन ऑफ बी। तो यहाँ पे कजन क्या रिलेशन क्या होता है बेटा, जो चाचे ताए के बच्चे होते हैं अपने, ठीक है ना, या दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो हमारे फादर है, फादर के ब्रदर्स के जो बच्चे हैं दे आर कजन्स। और हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारी मदर के जो बच्चे हैं वो भी हमारे कजन्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें उसने क्या कहा, सी इज कजन ऑफ बी, बी का कजन है। अब बी का अगर हम यहाँ पे देखें तो बी का फादर ये, और यहाँ पे अगर कजन होंगे दैट मीन्स कि जो इनका चाइल्ड होगा दैट विल बी द कजन ऑफ बी एंड डी बोथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका मीनिंग ये है कि बी, ये आ गया, सॉरी सी है, सी इज कजन ऑफ बी, सी इज कजन ऑफ बी। तो सी कहाँ पे आ गया बेटा आपके पास में, यहाँ पे आ गया। पॉइंट इज क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे जो फैमिली है, फैमिली में कितने मेंबर बताएं आपको, स्टार्टिंग में 7 मेंबर्स बताएं। हमने कितने लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास में ये हो गए 6 मेंबर्स तो हो गए। अब ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, बिकॉज इसमें कहा है कि इज विडो, दैट मीन्स कि एक मेंबर और होना चाहिए। एक मेंबर और कहाँ पे हो सकता है, एक मेंबर यहाँ पे कहाँ पे होगा, दैट मीन्स कि मेंबर कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो मेंबर होगा, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया, जो रिमेनिंग 1 है, दैट मीन्स दैट इज ई। अब यहाँ पे ई मैंने सर्कल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बेटा जब हमारे पास में पूरी फैमिली का है, इसका तो उसने विडो का है, दैट मीन्स कि इसका तो पूरे का पूरा है फैमिली, तो यहाँ में ये क्यों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। और साथ में उसने क्या कहा है कि फैमिली के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट और गिवन था कि विद 3 फीमेल्स। कितनी फीमेल्स है फैमिली के अंदर, 3 फीमेल्स है। तो देखो अपने पास में बेटा एक फीमेल ये होगी, एक फीमेल ये होगी, एक फीमेल ये होगी, दैट मीन्स कि द रिमेनिंग पर्सन्स आर मेल। ओके, तो ये मेल हो गया आपके पास में, दिस इज अगेन मेल एंड दिस इज मेल।
सारे के सारे क्या है, मेल्स हैं। डन। तो सभी का पूरा का पूरा हमारा फैमिली ट्री अब कंप्लीट हो गया। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, हु इज ई, हु इज ई, तो ई ये है, पहला क्या कह रहा है, वाइफ ऑफ एफ, वाइफ ऑफ एफ, यस बिल्कुल करेक्ट है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, यस हियर यू कैन सी सी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। आंट ऑफ सी, सी की आंट है, बिल्कुल ये सी है, ये सी की आंट होगी। दैट मीन्स कि तीनों ही करेक्ट है। तो क्या रहेगा आपके पास आंसर, हाँ जी कौन सा करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है, हाउ जी इज रिलेटेड टू सी, हाउ जी इज रिलेटेड टू सी। अब जी देखते हैं, जी कहाँ पे है, ये है, दिस इज सी। तो क्या है इनका रिलेशन, देखो सामने बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, जी इज मदर ऑफ सी, जी इज मदर ऑफ सी। तो क्या हम करेंगे, जी इज मदर ऑफ सी, दैट मीन्स कि ए विल बी द करेक्ट आंसर, यस ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन अगला है, हाउ जी इज रिलेटेड टू डी, जी इज रिलेटेड टू डी। हाँ जी आते हैं जी और डी का रिलेशन, हाउ जी इज रिलेटेड टू डी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डी ये है, ये डी का फादर है, ये इसकी सिस्टर इन लॉ है, दैट मीन्स व्हाट कि ये क्या होगी, उसकी आंट हो गई। और हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी चाची हो गई, अगर चाची है दैट मीन्स चाची या ताई हो गई है, तो ये क्या हो गया उसके पास में रिलेशन, आंट का रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा अपने पास में, आंट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो तो। इस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आई होप सभी कर लोगे। तो ब्लड रिलेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो क्या आता है कि आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अगर आप एक बार फैमिली ट्री जनरेट करना सीख जाते हो, आफ्टर दैट क्वेश्चंस आप बड़े ही इजीली कर लेते हो। ओके तो सभी ने प्रैक्टिस करनी है फैमिली ट्री की। ओके तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी ऐसे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, अब ब्लड रिलेशन में बेटा काफ़ी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी आज की क्लास के अंदर जो पीओ के अंदर IBPS 2020 और 19 में आए थे उन टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। ओके इसके अलावा कोडेड ब्लड रिलेशन भी एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। तो अभी हम आते हैं कि अगर जब अभिपीडिया है, अभिपीडिया आप लोगों को अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कोर्स लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम एंड यू आर लुकिंग फॉर वीडियो कोर्सेज, कोई भी वीडियो कोर्स आपको चाहिए, ठीक है। अब जो वीडियो कोर्स भी है, वीडियो कोर्स के अंदर भी बेटा अलग अलग है क्या कि एक आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इशू आ रहा है, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम है, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। इंग्लिश में इंग्लिश ले सकते हो। ओके इसी तरह से कंप्लीट का ऑप्शन भी है, सिंगल सब्जेक्ट का ऑप्शन भी है। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, वीडियो कोर्सेज पे जाना है। उसके बाद में अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। अगर आपको माइक्रो कोर्सेज की रिक्वायरमेंट, अब बात आती है माइक्रो कोर्सेज क्या है। माइक्रो कोर्सेज बेटा एक टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है कि अगर आपको कोई सिंगल टॉपिक प्रिपेयर करना, लाइक आपको पजल्स प्रिपेयर करनी है या सिलोजियम में दिक्कत आ रही है, ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, एक सिंगल पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हो कहते हैं कि हाँ जी पहले थोड़ा सा लेके देख देते हैं इनसे कि हाँ जी इनके सब्जेक्ट्स कैसे हैं, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो उसके बाद में हम कंप्लीट लेंगे या पूरा सब्जेक्ट लेंगे। तो आप वो भी कर सकते हो, आप कोई भी एक सिंगल माइक्रो कोर्स लेके चेक कर सकते हो कि हाँ जी क्या हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो कोर्सेज के अंदर भी आपके पास में आगे फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो। ओके सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। फॉर योर क्यूरीज यू कैन एक्सप्लोर योर डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स गिवन है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच।